मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर कई हज़ार करोड़ रुपए की लागत से नए टनल्स, ब्रिजेस व हाईवेज के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिलखुसूस मुगल रोड पर बनने वाला पीर की गली टनल भी शामिल है। इस अहम टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद रजौरी व पुंछ अजला के अवाम में खुशी की लहर है, क्योंकि टनल के बनने से ही मुगल रोड 12 महीने के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खुली रह सकती है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से राजौरी पार्टी दफ्तर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के जम्मू और कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता ने की, जिस मौका पर उनके हमरा बीजेपी के रजौरी जिला सदर देवराज शर्मा व दीगर सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एडवोकेट विबोध गुप्ता ने मरकजी हुकूमत व बिलखसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीर की गली टनल के प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर मरकज ने रजौरी व पुंछ अजला ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की एक देरीना मांग को पूरा किया है। उनका कहना था कि मुगल रोड जब गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 12 महीने खुली रहेगी, तो ये पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी और दूसरी ओर रजौरी व पुंछ अजला की तरक्की के लिए भी इसका एक बड़ा रोल रहेगा। उनका कहना था कि पीर की गली टनल की मंजूरी मिलना रजौरी व पुंछ अजला के लिए एक तारीखी दिन है और तमाम लोग मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विबोध गुप्ता ने मजीद ये बात भी कही कि इस टनल को मंजूरी दिलवाने के लिए बीजेपी की राजौरी इकाई ने काफ़ी जद्दोजहद की है और कई मरतबा वो खुद मरकजी हुकूमत के लीडरान के साथ मिले, जहां पीर की गली टनल को मंजूरी देने की मांग सामने रखी गई। उन्होंने रजौरी व पुंछ अजला के 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी किया, जिनको लेकर बीजेपी की तरफ से मरकज के सामने पेशरफ्त की जा रही है, जिनमें बिलखसूस एक टूरिज्म सर्किट को तैयार करना और इसके अलावा शकरमर्ग रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शामिल है। राजौरी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करने के लिए आज सबको आज यहाँ बुलाया है। रजौरी पुंछ की तरफ से हम रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो संकल्प है और उसके साथ साथ विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें विकसित रजौरी पुंछ के लिए उन्होंने यहाँ पर मुगल रोड को ऑल वेदर करने के लिए, मुगल रोड को ऑल वेदर करने के लिए 12 महीने मुगल रोड जो है वो चले, उसके लिए मुगल रोड पर पीर की गली नाम की टनल का जो है वो सैंक्शन की है 3830 करोड़। टनल के लिए 3830 करोड़ रुपया माननीय नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन किया है। बड़ी बात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित जम्मू कश्मीर के साथ साथ विकसित रजौरी पुंछ भी की भी बात होती है। इसलिए इस टनल ये हमारा रजौरी पुंछ के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, इससे व्यापार बढ़ेगा। हमारे जो नौजवान हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, यहाँ टूरिज्म आएगा, यहाँ टूरिस्ट आएगा और एक रेगुलर कनेक्टिविटी जो है वो श्रीनगर के साथ रजौरी पुंछ के लोगों की होगी और जम्मू से भी ये एक अल्टरनेट रोड के तौर के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिश हुई होगी। इसलिए एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है उसमें चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की शान केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, इनके भी बरकस प्रयासों से जो है इस रोड के सैंक्शन होने को बल मिला है। 2014 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी तो उस समय हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी थे, उनके साथ मैं भी गया और उन्होंने वहां पर, हम दोनों ने मिलकर वहां पर माननीय नितिन गडकरी जी के सामने इसकी टनल की जो है बात रखी थी। और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक चुनावी सभा में, असेंबली के चुनावी सभा में माननीय नितिन गडकरी से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, विबोध, जो आपने एक
लंबा संघर्ष, आप काफी बार आए, बड़ी जल्दी जो है वो मुगल टनल जो है वो सैंक्शन होगी। हम फिर एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ के लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को असेंबली चुनावों में सीट नहीं दी। इससे यह दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब आज वो राजा है अगर, तो वो 140 करोड़ प्रजा की बात करते हैं। किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, ये उसमें नहीं जाते हैं। जिसने वोट दिया वो भी उनका है, जिसने नहीं दिया वो भी उनका है। वो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। साथियों, मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा। 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो राजौरी पुंछ की दशा और दिशा को और बदलेंगे, उसमें है जम्मू पुंछ हमारा रेल लिंक, हमारा शकरमर्ग में उसकी कनेक्टिविटी और 7 लेक्स, और उसके साथ साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की हम बात करें, नगाली साहब की बात करें, शाहदरा शरीफ की बात करें, ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो रेल लिंक जो है उसका भी काम शुरू हो, यहाँ शकरमर्ग की रोड भी हमारी कनेक्टिविटी उससे हो, और उसके साथ साथ 7 लेक जिसका भारतीय संस्कृति से सीधा जुड़ाव है, 7 लेक्स का, उन 7 लेक्स को वहां पर वो भी टूरिज्म अपने उसमें ले और उसको भी डेवलप करे। इसके लिए राजौरी पुंछ की भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करेगी। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और विशेष रूप से माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस मुगल रोड को ऑल वेदर किया और 3830 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, और उसके साथ साथ करनाल के लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। साधना टनल की बात है, जहां तक 4 महीने वो लोग देश से कटे रहते थे, इतनी बर्फ होती, 4 महीने वो लोग राशन, 4 महीने का राशन वो अंदर रखते थे, 4 महीने वो घर में ही रहते थे। साधना टनल बड़ी इंपॉर्टेंट टनल थी, उसको भी माननीय नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन किया है। हम उसके लिए भी माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका धन्यवाद करते हैं और मुबारकबाद देते हैं करनाल के लोगों को। अब मैं देवराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। भाजपा लीडरशिप की प्रयासों की वजह से यहाँ के हमारे लोकल एक्स MLC और यूटी के महामंत्री विनोद गुप्ता के प्रयासों की वजह से और हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी की क़ियादत में कई बार भाजपा का डेलीगेशन नितिन गडकरी जी से मिला, और हमारी यही डिमांड रहती थी कि जब स्नोफॉल होता है तो हम वैली से कट जाते हैं और हमें मुगल रोड पे एक टनल की जरूरत है। असेंबली इलेक्शनों में नितिन गडकरी जी बुद्धल आए, और बुद्धल की धरती पे जब हमने मांग की कि बुद्धल से शुपैया तक हमें रोड की जरूरत है, तो उन्होंने हमारे साथ वहां वादा किया था, और उन्होंने ये कहा था कि बुद्धल से शुपैया तक तो जब DPR बन जाएगी तो मैं पैसे दे दूंगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां ये कहा था कि मुगल रोड पे मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपको टनल के लिए पैसे दे दूंगा। आज उन्होंने वो फंड्स रिलीज कर दिए हैं। हम अपनी आला क़यादत के मशकूर हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के मशकूर हैं कि उन्होंने जो विकसित भारत का सपना देखा हुआ है उसकी तरफ वो गामजान हैं, और दिन ब दिन इतने बड़े प्रोजेक्ट, और जो हमारा 5 अगस्त 2019 को जो एक बहुत बड़ा काम हुआ, और इस स्टेट को डेवलपमेंट से दूर रखा गया था उससे पहले, उसके बाद जितने प्रोजेक्ट बने, और यहाँ विकसित भारत है जो वो पूरे तरीके से यहाँ उसकी तरफ जम्मू कश्मीर भी उसकी सिमत में जा रहा है। तो हम आला क़यादत के मशकूर हैं कि आज हमारी वो दरीना मांग थी जो वो पूरी की गई, और मुगल रोड का जो टनल दिया गया है उससे राजौरी पुंछ ही नहीं जम्मू को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और पूरा जम्मू डिवीजन है जो वो हमेशा के लिए कश्मीर से जुड़ जाएगा, और जब भी स्नोफॉल होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए हम निहायत ही अपने गवर्नमेंट के मशकूर हैं, और खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी के, अमित शाह जी के, और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी,
उनके प्रयास, और जो हमारे साबका प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उन्होंने भी उस वक्त इसके लिए प्रयास किए। हम इनके बहुत मशहूर हैं, और खासकर MP जुगल किशोर और विबोध गुप्ता जी के बहुत ही अनथक कोशिश और प्रयासों की वजह से ये हुआ है।